राम राज्य, यह वर्ड हम सभी ने बहुत बार सुना है, पर कभी किसी ने इसके रियल मीनिंग को जानने की कोई कोशिश शायद ही की हो। लेकिन जब मैंने रामचरितमानस में राम राज्य के डेफिनेशन और उसका जो फुली एक्सप्लेनेशन को पढ़ा तो उसने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया। वैसे ये राम राज्य के बारे में मैंने ज़्यादातर नेताओं के मुँह से सुना है कि राम राज्य लाएंगे, बट रामायण के अनुसार जब राजा श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में वापस लौटते हैं तो वे एक ऐसे राज्य की स्थापना करते हैं जहाँ पर सारी प्रजा आनंदित और सुखी है। आज हमें ये बात एक इमेजिनेशन, ये कल्पना वाली फील जरूर होती है, बट ये कल्पना हजारों वर्षों के बाद भी जीवित है। तो इसका तो यही अर्थ है ना कि कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में ये बात सच थी। भले ही वो राम राज्य चिरकाल तक नहीं चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस राम राज्य में मनुष्यों को कोई भी शारीरिक, मानसिक, कोई भी किसी तरह की कोई भी पीड़ा नहीं होती। वहाँ पर उस समय में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। लोगों को कोई प्रकार की बीमारी, डिजीज दुखी नहीं करती। कोई दुखी दरिद्र नहीं होगा वहाँ पर। सभी लोग प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ अपना अच्छे से एक दूसरे को सम्मान देकर जीवन व्यतीत करते हैं। कोई किसी के साथ छल कपट नहीं करता। सभी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, धार्मिक होते हैं, उसमें धर्म निभाने में व्यस्त होते हैं। और भी बहुत सी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। मतलब मनुष्यों के साथ जितना अच्छा हो सकता है, जितना उनके हित में हो सकता है, मैक्सिमम अप टू इन्फिनिटी तक, वो वहाँ पर उसका वैसा उस राम राज्य में वर्णन किया गया है। जो जो बातें रामचरितमानस में लिखी हुई हैं, आज हम लोग उनके बिल्कुल अपोजिट ही कर रहे हैं। आज हम उस परंपरा को निभाते हुए दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं या दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जबकि उस राम राज्य में तो बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। तो राम राज्य आने में रुकावटें कौन डाल रहा है, जरा सोचना। हम और भी बहुत ऐसी चीजें कर रहे हैं जो राम राज्य की नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन रावण राज्य की जरूर हो सकती हैं। मुझे आपको वो सब बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सभी भी बहुत समझदार हैं। आज भी श्री राम हमारे दिलों में भगवान की तरह बसे हैं। लेकिन रावण का तो हमारी पूरी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट पे 95% कब्जा हो चुका है। हम पूरी तरह उसी के कंट्रोल में हैं। सच बताऊं, उस रावण के तो सिर्फ 10 ही सर थे, और आज का जो ये रावण है, इसके तो हमारे हजारों रूप हैं। आज का रावण कोई और नहीं है, सिर्फ हमारी ईगो यानी हमारा अहंकार ही तो है। यह बहुत जल्दी ही अपने मतलब, स्वार्थ के अकॉर्डिंग चेहरे बदल लेता है। यह वही रावण है
जो आपसे क्राइम करवा रहा है, किसी से कोई गलत काम करवा रहा है, आज भाई भाई से अलग हो रहा है, लोगों में कोई प्रेम प्यार नहीं रहा, और आज तो प्रेम भी पैसे से बिकने लगा है, जो कभी किसी समय में फ्री में मिला करता था। हर साल हम रावण को जलाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरी सोसाइटी से, समाज से, कि कृपया करके इसको बंद कर दें। हमें आने वाली जनरेशन को कुछ नए तरह के इंडिकेटर देने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे दशहरा के दिन आओ हम सभी पेड़ लगाएं। इससे क्या होगा, हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सहयोग तो कर ही रहे हैं राम राज्य लाने में। इससे हम इस तरह करके हम अपने एनवायरनमेंट, अपने अर्थ के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किसी राम राज्य का प्रतीक नहीं हो सकता। बात रही आज के रावण यानी हमारी ईगो की, तो जैसे जैसे हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर अपने एनवायरनमेंट के प्रति उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और उसी अवेयरनेस को बढ़ाते हुए जब हम अपने बॉडी, माइंड और अपने जीवन को पूरी तरह होश से भरने लगेंगे कि हम कब, कहाँ, क्या, किस तरह के कर्म कर रहे हैं, हम पूरी तरह कॉन्शियस होकर जब अपनी ज़िंदगी को देखने लगेंगे, तो ये जो ईगो वाला रावण है एक दिन खुद ही जलकर खाक हो जाएगा। जय श्री राम।